सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट में स्टॉप लॉसेस कैसे हंट किए जाते हैं। ओके, और वो स्टॉप लॉसेस मेजरली किसके होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आप स्टॉप लॉसेस को देखोगे तो वो होते हैं अपने रिटेलर्स लोग के। करेक्ट, मोस्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉस जो होते हैं वो होते हैं रिटेलर्स के। ओके, यानी हम जैसे कॉमन मैन लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। ओके, और इस स्टॉप लॉसेस को हंट करते हुए मार्केट अपना मूव करता है। करेक्ट। हम आज के वीडियो में देखेंगे कि मार्केट को कहाँ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल मिलते हैं, कौन सी पोजीशंस पे मिलते हैं और मार्केट उस हिसाब से कैसे मूव करता है वो हम आज लाइव में देखेंगे। करेक्ट, और उससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, फुल प्रूफ प्लान तो किसी के पास नहीं होता है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं ही जाएगा। ठीक है, यस, बट स्टॉप लॉस कम हो सकता है, उतना गारंटी मैं दे सकता हूँ। करेक्ट। ओके, सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करेक्ट। नाउ स्टार्टिंग से कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको कुछ लेके चलता हूँ कि स्टॉप लॉस मार्केट को मिलता है तो मार्केट कैसे मूव करता है, उसका थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम रिसेंटली जो पिछले 1-2 वीक पहले का ही हम एग्जांपल लेंगे। ओके, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। करेक्ट। ओके, सबसे पहला एग्जांपल अब यहाँ पे देखो। प्रीवियस डे में आप देखोगे तो मार्केट कैसे मूव कर रहा था। इधर गैप अप हुआ, हाई गया, लो गया, वापस आ गया, वापस लो गया, वापस आ गया, वापस लो आया। करेक्ट। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, वापस से हाई जाने का। करेक्ट, पॉसिबिलिटी ये है 100%, और मार्केट वही कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो। करेक्ट, बट वो करने से पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके नीचे गैप डाउन ओपन किया स्लाइटली। ओके, अब इस गैप डाउन ओपनिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है तो यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड मोमेंटम में जाना चालू करेगा। करेक्ट, बट वो ये देखना भूल गए कि प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है और पिछले 2-3 दिन का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो अप साइड के लिए चल रहा है। यानी अप साइड के लिए मार्केट जा रहा है। करेक्ट। मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स लोग ने 100% यहाँ पे अपना ट्रेड लगाया होगा डाउन साइड मोमेंटम के लिए। करेक्ट, बट मार्केट को अब क्या मिला यहाँ पे, कमेंट में मुझे बताइए मार्केट को यहाँ पे क्या अवेलेबल मिला। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, अप साइड में। पहला ये कंफर्मेशन मार्केट को मिल गया कि मुझे अभी सपोज मैं मार्केट हूँ। करेक्ट, अभी मुझे रिटेलर्स लोग के स्टॉप लॉस खाने हैं। अभी मुझे स्टॉप लॉस कहाँ मिले, मुझे अप साइड में स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर्स डाला हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से स्लाइड गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ से रिट्रेस करके डाउन साइड ही मूवमेंट करेगा। ओके, अभी मैं मार्केट हूँ, मैं बड़ा क्लेवर हूँ, बड़ा शार्प हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे लोगों के स्टॉप लॉस ईजिली कहाँ मिल रहे हैं, ईजिली मुझे लोगों के स्टॉप लॉस मिल रहा है अप साइड में। करेक्ट। उसी रीजन्स की वजह से मैं डाउन साइड नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, अप साइड में। दूसरा रीज़न क्या है, अपना जो प्रीवियस जो आप 2-3 दिन का ट्रेंड देखोगे, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। करेक्ट। मार्केट में अगर मार्केट को अच्छे से स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं रिटेलर्स लोग के, तो मार्केट कहाँ जाना प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली अप साइड में ही। करेक्ट। मार्केट ने यहाँ पे वही चीज़ की, आप ध्यान से देखो। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन स्लाइटली ओपन हुआ, लोगों ने अपने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पे सेल पोजीशंस लगाए होंगे। करेक्ट।
और उसके बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये आप जो आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये वही कैंडल है। ये कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल्स हिट हुए हैं। करेक्ट, एसएल्स हिट हुए यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट होगा यहाँ पे। करेक्ट, अभी मार्केट का जो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है पिछले 2-3 दिन का। सो मार्केट उसको ही फॉलो करेगा 100%। अभी यहाँ पे भी जिन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, उनका भी मार्केट स्टॉप लॉसेस खा लिया। ये कैंडल देखो आप, कितनी अच्छी बिग बार कैंडल है। करेक्ट, ये कैंडल क्यों बनी? बिकॉज यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक स्पाइक में मार्केट ने उन सारों का स्टॉप लॉसेस खा लिया। और यहाँ से आप देखो मार्केट कहाँ गया। पहले आप ये एक बड़ी एक पुल बैक आई, अब गया, पुल बैक आया, वापस से अब गया। ठीक है, वापस से स्लाइटली पुल बैक आया, वापस से अब। यानी मार्केट क्या कर रहा है, अपना जो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा है। करेक्ट, अभी उसी डे में आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को स्टॉप लॉसेस मिलता है तो कैसे मूव करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा सा लर्निंग आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक पुल बैक दिया। करेक्ट, 100% पुल बैक दिया। यहाँ से अभी वापस से, अभी यहाँ पे तो ये रैली एक हो गई है। ठीक है, अब जो लेट लतीफ़ लोग हैं, ठीक है, लेट लतीफ़ कौन रहेंगे? ऑब्वियसली रिटेलर्स रहेंगे। करेक्ट, अभी जो लेट लतीफ़ लोग हैं वो यहाँ पे ये जो पुल बैक आया, ये वाला जो पुल बैक आया, यहाँ पे अपना कौन सा पोजीशंस लगाएंगे लोग? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पोजीशंस लगाएंगे लोग? ऑब्वियसली बाइंग का पोजीशंस लगाएंगे। करेक्ट, मार्केट उनके फेवर में गया भी। करेक्ट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट को अब एक बात आप नोट ध्यान से आप लिख के लीजिए एक बुक में, सभी इंडेक्सेस का एक एवरेज ट्रू रेंज होता है, ATR, आपने सुना होगा। करेक्ट, ATR क्या होता है? सभी इंडेक्सेस का मूवमेंट का एक एवरेज रेंज होता है। यानी निफ्टी एक दिन में ऑलमोस्ट समझ लो 150 से 300 पॉइंट्स के बीच में मूव कर सकता है। करेक्ट, बट 200 पॉइंट्स के ऊपर तब मूव करेगा वो जब उसके पास कोई न्यूज़ होगा। करेक्ट, वरना आप नॉर्मल डे में देखोगे, नॉर्मल डे जो भी रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये अभी आप इस दिन को देखो, निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स मूव किया। ठीक है, वापस से इस दिन में देखो, यहाँ से वापस 160 पॉइंट मूव किया। जैसे कि मैं बताया आपको 150 से 200 पॉइंट्स के बीच में नॉर्मली मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी 12 बजे तक इधर से 210 पॉइंट का मूव दे दिया था। ठीक है, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स सोचेंगे कि भाई अभी यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, चलो हम यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन लगाते हैं, और इस कैंडल का लो, ये वाले जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल का लो का हम ऐसे लगा के बैठ जाते हैं। करेक्ट, पूरा दिन होल्ड करेंगे, बिकॉज इसके बाद ये 12 बज रहे हैं, 3 बजे तक होल्ड करेंगे, एग्जिट कर देंगे। करेक्ट, बट मार्केट, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट इज़ वेरी शार्प, वेरी क्लेवर। करेक्ट, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट इनके फेवर में गया ज़रूर। ठीक है, बट उसके बाद शार्पली यहाँ पे एक डाउनफॉल दे दिया। करेक्ट, अब इस डाउनफॉल में क्या हुआ वो भी आप ध्यान से समझो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस डाउनफॉल में क्या हुआ, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा उनका एसएल गया, जिन्होंने इस स्लो मोशन में बाई किया होगा उनका एसएल गया, जिन्होंने भी इस कैंडल का 50% पे लगाया होगा एक्सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने, उनका एसएल चला गया। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ पे इन लोगों ये भी आउट हो गए। करेक्ट, जहाँ पे इधर बाई किया था वो लोग भी आउट हो गए 100%। अब मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, कमेंट में बताइए मुझे। अब मार्केट को यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, उसका जो मोमेंटम है कौन से साइड है? नॉर्मली अप साइड है।
करेक्ट। तो यहाँ से जो बिग बार बनी थी, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया था उनका भी एसएल गया, ठीक है, एसएल था और यहाँ पे जो ब्रेकआउट जोन भी था, करेक्ट। यहाँ पे अभी उसके बाद मार्केट ने यहाँ से भी स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाना चालू कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक बात नोटिस करो, मार्केट ने वापस से यहाँ पे किसका एसएल्स ले लिया। इस ब्रेकडाउन पे जिन्होंने भी सेल किया होगा, मार्केट ने गैप अप देख के सबको आउट कर दिया, करेक्ट। सो ये मेरा आपको सिंपल सा लॉजिक है समझाने का कि मार्केट स्टॉप लॉसेस पे मूव करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं ये बताता हूँ, या इसमें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अगर आप देखोगे ना आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चलो यहाँ पे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के आप देखोगे कि ये दो जोन में वो दिन मार्केट मूव कर रहा था। कौन सा वाला जोन, ये जो मैंने मार्क किया, ये वाला और ये वाला, करेक्ट। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में अच्छा खासा फाइटिंग हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मार्केट का स्टॉप लॉसेस हंट करना होता बायर्स का, तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली इसका ब्रेकडाउन देख के स्लो नीचे आ जाता, करेक्ट। बट मार्केट ने वैसा किया नहीं। क्यों? बिकॉज मार्केट को अभी नीचे नहीं आना है, करेक्ट। वो नीचे आएगा ज़रूर, बट उसको अभी के टाइम पे नहीं आना है, करेक्ट। उसका नेक्स्ट डे क्या हुआ आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ओपन होके नीचे आ गया, करेक्ट। अब ये ऊपर ओपन होके नीचे क्यों आया? रीज़न बीन यहाँ पे जैसे ओपन हुआ रहेगा प्रीवियस डे के हाई पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस लगाई होगी, करेक्ट। अभी मार्केट को इजी स्टॉप लॉस कहाँ मिला है? मार्केट ने पहले तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया है ये प्रीवियस डे के हाई पे, उनका एसएल्स ले लिया, गैप अप खुल गया, करेक्ट। अब मार्केट किसका एसएल्स लेगा, किसका स्टॉप लॉसेस लेगा? ऑब्वियसली बात है जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट पे बाय किया है उसका स्टॉप लॉसेस लेगा। तो मार्केट ने वही किया, मार्केट स्टॉप लॉसेस हंट करते हुए मार्केट नीचे आ गया। ये नीचे वाले नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इन लोगों का भी एसएल्स चला गया, करेक्ट। अब बचे कौन? अभी मार्केट के लिए बचा क्या? अब ध्यान से नोटिस करिए, मार्केट के लिए अभी बचा क्या? अभी बचा तो डे ख़त्म हो गया। अभी मार्केट कहाँ ओपन होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है गैप अप ओपन होना चाहिए, क्योंकि अब इसका भी एसएल चला जा रहा है, इसका भी एसएल चला जा रहा है। ओरिजिनल ट्रेंड क्या है मार्केट का? अप साइड, तो मार्केट ने अप साइड अपना गैप अप दे दिया, सिंपल। ऐसे आप अगर मार्केट को समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट अब क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। और स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ उसको अगर आप मर्ज करोगे तो बहुत अच्छे से आप लिक्विडिटी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, करेक्ट। अभी यहाँ पे भी और एक एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल लेता हूँ मैं, फिर आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप खुला, करेक्ट, और रेड कैंडल बना दी। अभी रेड कैंडल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा, करेक्ट। बट वो एक बात देखना भूल करेंगे क्या कि ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का, जो कि मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट ऑब्वियसली बात है, मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड क्या है? अप साइड। तो मार्केट ने उन सारों का एसएल्स खा लिया, करेक्ट। सो और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे अप साइड देखिए, यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ, अभी हमको कैसे बचना है। अभी आप यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हो, अभी यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्रेड क्यों प्लान करूँगा? कोई रीज़न होना चाहिए ना सेलिंग का ट्रेड प्लान करने के लिए। सिर्फ एक आप रेड कैंडल देख के सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, करेक्ट। आपको कंफर्मेशन क्या मिल रहा है? पहला तो एक गैप अप ओपन हुआ, यानी बुलिशनेस एक्टिव है, ठीक है, बुलिश बहुत है मार्केट। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का, करेक्ट, जिसको अगर मार्केट ब्रेक करना चाहता तो इस दूसरी कैंडल में ही ब्रेक कर देता। बट यहाँ पे ब्रेक ना करके यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है ये मार्केट नहीं जाना चाहता नीचे, सो मार्केट ने सबका स्टॉप लॉसेस ऊपर खा लिया, ओके। अब ऐसे आप इसमें क्या कर सकते हो? अभी हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पे अपने पोजीशंस लगाए रहेंगे 50% यहाँ पे एसएल्स के साथ। तो ऑब्वियसली बात है आपका एसएल्स जाना ही है, तो वही मैंने बताया आपका एसएल्स जाएगा ज़रूर, बट आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि मार्केट कब क्या करता है,
करेक्ट। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक टाइप ऑफ एम पैटर्न बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका 26,000 का लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। करेक्ट। और ब्रेकडाउन करके मार्केट, जैसे कि मैंने बताया था इधर, अगर मार्केट को इस ब्रेकडाउन के नीचे आना होता तो वो उधर ही आ जाता, बट मार्केट को उस टाइम पे नहीं आना था। रीज़न बीन वो और स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा था। करेक्ट। वो चाहता था कि बायर्स लोग और आए मार्केट में, यहाँ पे भी बायर्स लोग आए थे, यहाँ पे भी आए थे, तो उन सारों का मार्केट को कितने लोगों का स्टॉप लॉस मिला, ये जो आप पूरा जोन देख रहे हो ना, इतना सारे लोगों का स्टॉप लॉस का मार्केट ने एक ही बार में फटाफट खा लिया। और मार्केट जब भी स्टॉप लॉस खाता है ना, तो मार्केट एकदम फास्ट मूव करता है। ध्यान से देखिए, ये जो मोमेंटम है ना, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल्स कट रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। अभी आप ध्यान से देखिए, ये एसएल्स तो खा लिया मार्केट ने, मार्केट का पेट भर गया स्टॉप लॉसेस खा के। अभी मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, तो मार्केट वहाँ से अपना अप ट्रेंड में देखो कंटिन्यू किया, वापस से पुल बैक आया, वापस से अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। करेक्ट। सो ये स्पेसिफिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक जोन्स, स्पेसिफिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, ट्रेंड लाइन्स जो भी आ रही है, प्रीवियस डे का हाई लो, बहुत अच्छे से उसको ध्यान में रखिए, बिकॉज ये आपको बताएंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगा। करेक्ट। और इससे कैसे बचना है वो आप, जैसे कि मैंने बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से ध्यान में मार्क कीजिए। कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है उसको मार्क कीजिए, और हर एक टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस बैठना चाहिए। ऐसा नहीं आपका एनालिसिस 5 मिनट पे बैठ रहा है तो मैं 1 आवर पे या 30 मिनट पे 1 डे पे देखूंगा ही नहीं। करेक्ट। सबसे पहले आपको तो 1 आवर पे देखना चाहिए, कैसा क्या बन रहा है, क्या हमको आगे मूवमेंट करना है, क्या करना चाहिए। उसके बाद आप 15 मिनट पे जाओ कि यहाँ पे 1 आवर पे चलो बेयरिशनेस है, 15 मिनट पे बेयरिशनेस है कि नहीं है, तो फिर 5 मिनट पे जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है। सो यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आपको बहुत अच्छे से एक एज दे सकता है मार्केट में रहने के लिए। करेक्ट। और स्टॉप लॉसेस हंटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट एक्चुअल स्टॉप लॉसेस को अच्छे से खाना उसको बहुत पसंद है। ठीक है। तो उससे हमको कैसे बचना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके बाद प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत ज़रूरी है, वो मार्क कीजिए। ठीक है। इतना आपने कर लिया ना, तो मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो स्टॉप लॉसेस जाने का चांसेस रहेगा ना, सपोज़ पहले आपका एक ही दिन में 3 से 4 स्टॉप लॉस जाता होगा, वो आपका 2 से 3 तो कम ही हो जाएगा, यानी 1 से 2 स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, बिकॉज आपको ट्रेड उतना मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। आपका जो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो तो बात अलग है, अगर आपका प्रॉपर सेटअप है, आपका सेटअप के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, तभी आप ट्रेड लोगे। आप ऐसे रैंडमली किधर भी एग्जीक्यूशन नहीं लगा दोगे। ठीक है। तो आप रैंडमली एग्जीक्यूशन नहीं लगाओगे तो आपका एसएल्स भी कम हिट होगा, तो वो नंबर 3 से 4 जो होगा उसको वो आप रिड्यूस कर सकते हो 1 से 2 पे। ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है। तो इसको मैं अभी फिर यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका मैं एक एडवांस्ड वर्जन भी आपको वीडियो में बना के दूंगा। ठीक है। टिल देन गाइज मिलते हैं एक आपसे ऐसे ही लर्निंग के वीडियो में। ओके। और यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का भी एक ट्रेड लिया है। ठीक है। इधर मैं एक बिटकॉइन का भी एक ट्रेड लिया था प्रीवियस में, बट वो ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं आपसे ऐसे एक लर्निंग वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइज।